और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय खेल संघ और सियासत का एक सितारा हमेशा हमेशा के लिए सो गया है। झूठ और फरेब की दुनिया से कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर नेता सुरेश कलमाड़ी ने अलविदा कह दिया। आज सुबह 81 साल की उम्र में सुरेश कलमाड़ी का निधन हो गया। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम्स का वो हीरो जिसे झूठे आरोपों ने जीरो बना दिया, वो कलमाड़ी जिनका करियर बेदाग रहा, लेकिन राजनीति के लिए उन्हें दागदार बनाने की कोशिश हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में सुरेश कलमाड़ी का जुड़ा नाम इस प्रकार जोड़ा गया कि उस वक्त पूरे देश में बहस और राजनीतिक उथल पुथल मच गई थी। देखिए। देश और दुनिया में जब जब कॉमनवेल्थ गेम का जिक्र होगा, उसका सफल इतिहास बिना दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम के अधूरा रह जाएगा। For the world, it has been evidence of what India can do at the sporting stage. और ये नाम भी कोई नहीं भूल पाएगा, सुरेश कलमाड़ी, जिनके कुशल नेतृत्व और बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल ने दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बजवाया। लेकिन सियाह सियासत का रक्त चरित्र देखिए। वो शख्स जिसके सिर इसकी कामयाबी का ताज सजना था, जिस पर इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी थी, राजनीति ने उसे ऐसा घेरा कि हीरो बनने की जगह विलन बना दिया। ऐसी ऐसी तोहमतें लगी कि खेल संघ और सियासत के इस योद्धा का ताज दागदार दिखाई देने लगा। लेकिन इस सिकंदर ने हार नहीं मानी और जब कोर्ट ने आरोपों को खारिज किया तो वो और बड़ा हीरो बनकर निकला और राजनीति को मुंह की खानी पड़ी। सुरेश कलमाड़ी जी का राजनीतिक करियर अगर आप देखेंगे तो एक काफी बड़ा राजनीतिक करियर रहा था। पूना में पहली बार वो राज्यसभा में सांसद चुने गए, उसके बाद वो लोकसभा में चुने गए थे। जब नरसिंह राव जी की सरकार थी तब उन्होंने रेलवे मंत्रालय का कार्यभार भी देखा था। तो अलग अलग पोस्ट देखे थे। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भी किया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि उन पर उस समय आरोप हुए थे और आपको पता है कि वो उसमें कोई सारे मैटर्स में उनके ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं हुआ था। पुणे से लेकर दिल्ली तक खेल को ऊंचाई तक पहुंचाने और दुनिया भर में भारत के तिरंगे को लहराने वाले सुरेश कलमाड़ी शायद इकलौते ऐसे राजनेता थे जिन्हें राजनीति ने ऐसे गुनाहों की सजा दी जो उन्होंने किया ही नहीं। 9 महीने जेल काटनी पड़ी, पद से इस्तीफा देना पड़ा, पार्टी से निकाला हुआ और ये सब झूठे आरोपों के चलते हुआ। कॉमनवेल्थ गेम का भ्रष्टाचार जो हुआ ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई ही नहीं, लेकिन विडंबना देखिए, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े गए, राजनीति बदल दी गई, लेकिन कहते झूठ कब तक चलता? इसका चरित्र लंबे समय तक नहीं चलता, कोई भी अपराध साबित नहीं हुआ। दुर्भाग्य से उनको करीब करीब साल भर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी, जेल भी जाना पड़ा था जब तक मुकदमा चल रहा था। और देखिए, देश में इस तरह के मुकदमे चलते रहते, कभी उसका फैसला जल्दी होता नहीं। तो जब ये फैसला हुआ, जब कांग्रेस पार्टी ने उनको निष्कासित किया था, काफ़ी दुखी थे। और लेकिन उनके जो लॉयल सपोर्टर थे उनको जाके मिलते थे, लेकिन फिर राजनीति में उनका सक्रिय रोल नहीं रहा था। बहुत अच्छा संगठक होते हुए भी कुछ गलतियां हुई और जिससे एक अच्छे ऑर्गेनाइजर को हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सके। सुरेश कलमाड़ी खुले विचारों और कठोर शैली के लिए जाने जाते थे। कई बार राजनीतिक और खेल संबंधित मामलों में आलोचना का सामना किया, लेकिन उनके समर्थक उन्हें एक सशक्त और ईमानदार नेता मानते थे। मानते ही क्या थे, वो ईमानदार थे। कॉमनवेल्थ गेम में बरी होना उनकी ईमानदार राजनीति का सबसे बड़ा सबूत है। सुरेश कलमाड़ी ने खेल प्रशासन में भी गहरा योगदान दिया। 1996 में वो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने और कई कार्यकाल तक इस पद पर रहे। इसके अलावा वो एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के जीवनकालीन अध्यक्ष तथा राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लगातार 23 सालों तक पुणे मैराथन का आयोजन किया और भारत में फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स लाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन उनकी राजनीति का सबसे चर्चित चैप्टर 2010 कॉमनवेल्थ गेम रहा।
जिसकी वो हीरो थे, लेकिन विलन बनाने की कोशिश हुई। इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अक्टूबर 2010 में हुआ था। तमाम आरोपों और कैग रिपोर्ट के बाद सीबीआई ने 1 दर्जन से ज्यादा केसेस इसमें दर्ज किए, लेकिन आश्चर्य देखिए, आखिर में ये मामला ही पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा साबित हुआ। आरोप क्या था देखिए, उसमें क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने क्या कहा, यह आपको आज जानना चाहिए, क्योंकि आज सुरेश कलमाड़ी की बात हो रही है। हम आपको दिखाते हैं। आरोप नंबर 1, ठेकों में अनियमितता बरती गई। देखिए, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि कोई अनियमितता दरअसल हुई ही नहीं है। आरोप लगा कि गेम से जुड़े कई ठेके तय प्रक्रिया का उल्लंघन करके दिए गए थे, कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए दिए गए थे। ऐसा किया गया, लेकिन सारे के सारे आरोप झूठ का मायाजाल साबित हुए। दूसरा आरोप देखिए, आरोप था सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन सीबीआई ने क्या कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दरअसल ठेकों की लागत बढ़ाकर दिखाने और गलत फैसलों से आयोजन समिति को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का आरोप लगाया गया था, और इसमें यह पूरा आरोप ही गलत निकला। तीसरा, एक और आरोप भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का, जबकि कहा गया कि ऐसी कोई कोशिश की ही नहीं गई थी। भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश की आरोप यह था कि अधिकारियों और निजी कंपनियों के बीच एक मिली भगत थी ऐसा करने के लिए, लेकिन सब कुछ झूठ था। एक और आरोप था, चौथा आरोप देखिए, आरोप नंबर 4, मनी लॉन्ड्रिंग का। सीबीआई ने कहा कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। ईडी ने यह भी जांच शुरू की थी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी करती है, कि क्या इन कथित भ्रष्टाचारों से अर्जित धन को कहीं छुपाया या घुमाया गया। पता चला कि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, यानी कि सारे केस से सारे आरोप दरअसल फर्जी साबित हुए। और यह पूरी कार्रवाई सीएजी की रिपोर्ट पर हुई थी। उस वक्त के सीएजी थे विनोद राय। जब पूरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट लग गई, तो फिर देश को गुमराह करने के लिए और कलमाड़ी को दोषी ठहराने के आरोप में कैग विनोद राय पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी जिम्मेदारी पर कोई सवाल नहीं उठे। हम आपको दिखाते हैं, देखिए, सीएजी की रिपोर्ट पर ईडी और सीबीआई ने दरअसल केस दर्ज किया था। अब सीएजी के चीफ उस वक्त कौन थे, आपने देखा ही अभी। क्लोजर रिपोर्ट के बाद कटघरे में तत्कालीन सीएजी विनोद राय, जिनके बारे में मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, दरअसल वो आ गए। विनोद राय ने देश को गुमराह किया, कलमाड़ी को दागदार बताया। ये सबसे गंभीर आरोप जो इनके करियर को अगर कहा जाए एक तरीके से तो इनके ऊपर लगते हैं। अब ईडी सीबीआई ने केस दर्ज किए। क्लोजर रिपोर्ट के बाद कटघरे में तत्कालीन सीएजी को खड़ा किया, तो ऐसे में क्लोजर रिपोर्ट लगने के बाद केस को बंद कर दिया गया, और यह साफ जाहिर होता है कि विनोद राय ने देश को गुमराह किया, कलमाड़ी को दागदार बताया क्लोजर रिपोर्ट ने, लेकिन सारे के सारे सच का खुलासा कर दिया। लेकिन अब संजय गांधी के संरक्षण में कलमाड़ी ने कांग्रेस में कदम रखा था। वो पुणे में एक फास्ट फूड आउटलेट चलाते हुए राजनीति में सक्रिय हुए। राजनीति के साथ साथ खेल प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्होंने निभाई। वो महाराष्ट्र क्रिकेट संघ और अन्य दलों के प्रमुख सदस्य भी रहे, जिनके प्रयासों से खेल क्षेत्र को नई दिशा मिली। हम आपको दिखाते हैं, 1996 में दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष बने और कई कार्यकाल तक इस पद पर रहे। इसके अलावा एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के जीवनकालीन अध्यक्ष और राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष भी रहे। देखिए उनका खेल और राजनीति से जुड़ा ये लंबा सफर। सुरेश कलमाड़ी का जन्म 1 मई 1944 को पुणे में हुआ। उनकी पढ़ाई लिखाई पुणे के सेंट विंसेंट हाई स्कूल और फिर फर्ग्यूसन कॉलेज में हुई। बाद में उन्हें सेना में कमीशन मिला और नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर और एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज इलाहाबाद से अपनी ट्रेनिंग खत्म करके 1965 में वे एयरफोर्स में पायलट हो गए। एयरफोर्स में पायलट के तौर पर 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने सक्रिय हिस्सा लिया। 1975 में उन्होंने सेना छोड़ दी और सार्वजनिक जीवन में आ गए। 1977 में वे पुणे शहर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद सुरेश कलमाड़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मराठा क्षत्रप शरद पवार के विश्वस्त सहयोगी के तौर पर वे लगातार आगे बढ़ते गए। 1982 में वे पहली बार कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। तब से वे लगातार 3 बार 1988 और 1994 में भी राज्यसभा के सदस्य रहे। सितंबर 1995 से मई 1996 तक वे तत्कालीन नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में रेल राज्य मंत्री रहे। उसी साल हुए आम चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पहली बार पुणे से लोकसभा का चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुए।
26 दिसंबर 1997 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 1998 के मध्यावधि चुनाव में शिवसेना भाजपा के समर्थन से पुणे से दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बाद में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनाई और राज्यसभा चुनाव में शिवसेना भाजपा समर्थित उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए चुने गए।